हेलो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को समझाएंगे समग्र में आधार ई-केवाईसी की आवश्यकता क्यों होती है। आपके समग्र आईडी में आपका आधार ई-केवाईसी क्यों जरूरी होती है, इससे क्या दिक्कत जाती है और क्या इसका बेनिफिट होता है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देना चाहते हैं। तो आप सभी वीडियो में रहिएगा अंत तक, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम करते हैं इसके ऊपर चर्चा। तो आप सभी को लेकर चलते हैं हम अपने लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर। जैसे ही आप लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर आते हो तो आप सभी को एक बार साफ इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको इसमें सर्च करना है लैपटॉप या फोन में क्रोम ब्राउजर, ऐसा फिर से टैप करना है आपको क्रोम पर टैप करते ही आपके सामने गूगल का इंटरफेस हो जाएगा साफ। यहाँ पर आपको डालना है SSM, 2 बार S और फिर 1 बार M, तो समग्र पोर्टल हो जाता है जी। यहाँ आपको एंटर करना है, पर आपको इस पर सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद समग्र पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। आपको ये बताना चाहते हैं हम इस वीडियो में कि समग्र पोर्टल पर जाकर आपको ई-केवाईसी करवाना क्यों जरूरी होती है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, व्यक्ति अपना ई-केवाईसी किस तरीके से करवा सकता है। तो आपको सबसे पहला पेज ये होता है कि समग्र में आधार ई-केवाईसी की आवश्यकता क्यों होती है। योजनाओं का सरलीकरण, शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। शासन के जितने भी लाभ हो गए, जैसे कि लाडली बहना योजना आई थी तो उसमें आपकी ई-केवाईसी से ही पैसे आए हैं, जिसकी ई-केवाईसी थी उसके पैसे आए हैं। फिर होता है डुप्लीकेसी से मुक्ति। तो डुप्लीकेसी से मुक्ति ई-केवाईसी होने पर आधार समग्र के लिंक हो जाए, जिससे समग्र की डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। मतलब आपकी जो आईडी है उसका डुप्लीकेट आईडी नहीं बनेगा दोबारा, अगर आपका आधार कार्ड उसमें लिंक होता है। तो फिर तीसरा नंबर पॉइंट होता है सक्रिय बैंक खाते में सीधे भुगतान, यानी इसके ऊपर देखेंगे शासन द्वारा संचालित योजनाओं में आधार के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया डीबीडी अपनाई जाती है, जिसमें की जाने सीधे हितग्राही के खाते में पहुंच जाती है। हमने वही बात बोली है, लाडली बहना वाली योजना, डीबीडी और ई-केवाईसी जिसकी हो जाती है उसके खाते में रुपया जाते हैं तो आधार के द्वारा ही जाते हैं। तो आपका आधार लिंक होना बहुत जरूरी होता है। आवेदक की सरलता, तो आवेदक की सरलता होती है एक बार जानकारी सत्यापित होने पर हर बार जानकारी सत्यापित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका एक बार आधार ई-केवाईसी हो जाता है तो दोबारा इसमें कोई भी दिक्कत आपकी ना तो आपकी समग्र आईडी में जाती ना आधार कार्ड में जाती है। इसका दूसरा पेज ये होता है कि समग्र में ई-केवाईसी जरूरी कराएं। इन 4 विकल्पों के माध्यम से आपको समग्र में आधार ई-केवाईसी कर सकता है। पहला होता है लोक सेवा केंद्र में, मतलब तहसील में जाकर भी आप इसकी ई-केवाईसी करवा सकते हो। लोक सेवा केंद्र होता है तहसील के अंदर। दूसरा होता है MP ऑनलाइन कियोस्क के द्वारा भी इसको करवा सकते हैं। तीसरा होता है कॉमन सर्विस सेंटर, यानी CSC आईडी जो लिए हैं वो इसका ई-केवाईसी कर सकता है। चौथा होता है समग्र पोर्टल पर जाकर आप इसकी ई-केवाईसी कर सकते हो, जो आप अपने फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। नजदीकी लोक सेवा केंद्र MP ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप आधार में ई-केवाईसी निःशुल्क 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है आधार लिंक मोबाइल पर OTP के माध्यम से। आधार लिंक हो आपका मोबाइल नंबर से तो आप OTP के माध्यम से भी इसे करा सकते हैं। दूसरा होता है बायोमेट्रिक सत्यापित के द्वारा, बायोमेट्रिक कहलाता है, फिंगर लगाकर आप इसकी ई-केवाईसी करवा सकते हो। इसके बाद अगला होता है समग्र पोर्टल के माध्यम से ऐसे करते हैं ई-केवाईसी। तो यहाँ पर समग्र पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी करने हेतु समग्र गवर्नमेंट इन पर जाएं और अपनी समग्र आईडी में प्रविष्ट करें। दूसरा पॉइंट होता है अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापित करें। तीसरा पॉइंट होता है अपना आधार नंबर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त OTP को प्रविष्ट कर अपने आधार से सत्यापित कर सकते हो। आधार में दर्ज आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आपका आधार ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। मिलान नहीं होने पर स्थिति में आधार ई-केवाईसी का अनुरोध ग्राम पंचायत वार्ड में अनुरोध के लिए प्रविष्ट हो जाएगा। अगर आपका सभी मतलब जन्मतिथि और आधार कार्ड में आपकी सही नहीं है तो इसके लिए आपको अपने ग्राम पंचायत या वार्ड मेंबर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमने चीज़ आपको पूरी बता दी। अगर आपको समझ में आई हो कि ये ई-केवाईसी करवाना क्यों जरूरी होता है तो आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर जरूर कर देना है। अब समग्र में अब अपनी आधार से ई-केवाईसी कैसे करते हैं, उसकी केवाईसी जिसकी हो चुकी है उसको चेक कैसे करते हैं, ये सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी को इन सभी वीडियो को भी देख लेना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी प्यारे भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।